शेख सवाल ये है कि कोई शख्स ऐसा है जिसे नमाज की हर रकात में, रुकू में, सजदे में, दुआएं में, सब में उसको शक होता रहता है। तो ऐसा शख्स नमाज किस तरह पढ़े? ऐसे शख्स का जो सबसे बेहतरीन इलाज है, जो मैं समझता हूँ और बाज़ उलमा ने भी इसको जिक्र किया है, कि ऐसा शख्स जब उन दुआओं को पढ़े तो उनके मानी पर गौर करे। जैसे आप सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, आप सूरह फातिहा के मानी पर गौर करें, या नमाज के जो दीगर अज़कार हैं जब आप उनको पढ़ें तो उनके मानी पर गौर करें। इससे क्या होगा कि आपका दिल, दिमाग, आपका जिस्म आपके जिस्म का साथ देगा। कई दफ़ा होता है कि हम हरकत कर रहे होते हैं नमाज में, लेकिन हमारा दिमाग और हमारा दिल हमारे हरकत का साथ नहीं दे रहे होते हैं। तो दिमाग हमारा कहीं है, दिल कहीं है, और हरकत हम कुछ और कर रहे हैं। तो आम तौर से भूलने की परेशानी उसी वक्त आती है जब आपका दिमाग हाजिर नहीं होता है। और दिमाग को हाजिर करने का बेहतरीन तरीका यह है कि उन दुआओं पर आप गौर करें और अपने दिमाग में ये बात बार बार लाएं कि आप इबादत कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको देख रहा है। एक हदीस है ना एहसान के बारे में, जब जो हदीस जिब्रील है, जब उसमें एहसान की तारीफ की गई तो कहा गया कि अंतअबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़कअन्नहु यराक। जब इबादत करो तो ऐसे करो जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। यहां ये नहीं कहा गया कि आप अल्लाह को देख ही रहे हो, जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो। क्योंकि जब आप अल्लाह को देख रहे हैं, अगर अल्लाह आपके सामने है तो आप किस तरह से, कितने खौफ के साथ, कितनी उम्मीद के साथ, कितने खुशू और खुजू और तजर्रो के साथ आप इबादत करोगे, वो कैफियत आपके अंदर पैदा होगी। और अगर ये काम आपको मुश्किल लग रहा हो, यहां तक आप ना पहुंच पा रहे हो, तो कम से कम इतना दिमाग में लाएं कि मुझे अल्लाह ताला देख रहा है। तो आप बताइए कि अगर जो खालिक़े अर्ज़ो समा है, जो मालिकुल मुल्क है, जो पूरी कायनात का मालिक है, अगर वो आपके सामने हो और आपको देख रहा हो, आपकी क्या कैफियत होगी? आप उसकी मिसाल दुनिया से ले लें। अल्लाह ताला तमाम मिसालों से बालातर है। आप समझने के लिए ऐसे समझ लें कि दुनिया में किसी बड़ी शख्सियत के सामने जब आप जाते हैं तो कैसे खड़े होते हैं, जबकि उस शख्सियत की कोई हैसियत नहीं है, जर्रे की हैसियत नहीं है। आप उसके सामने कैसे खड़े होंगे? आप इधर उधर की हरकत नहीं करेंगे, अदब एहतराम से खड़े रहेंगे। तो ये दुनिया के ऐसे शख्स की बात है जिसकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो अगर अल्लाह ताला आपको देख रहा है, अगर ये बात आपके दिमाग में बार बार आए, तो जाहिर है आपका दिल दिमाग हाजिर रहेगा। और जब दिल दिमाग हाजिर रहेगा तो इंशाअल्लाह ये जो भूलने की परेशानी है या तो खत्म हो जाएगी या बहुत कम हो जाएगी। तो पहली बात तो ये कि उन दुआओं पर आप गौर करें, उनमें तदब्बुर करें, उनके मानी पर। इससे आपके अंदर खुशू खुजू आएगा और भूलने की नौबत कम आएगी। दूसरा, आप बार बार इस्तेहजार करें इस बात को कि अल्लाह ताला आपको देख रहा है। तो इंशाअल्लाह ये इस परेशानी पर आप कंट्रोल पा सकते हैं।